हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ग्रामर का दो पार्ट, एक तो ग्रामर और दूसरा वोकैब साथ में चल रहा है। कुछ सेशन हमने बीच में ग्रामर के किए हुए हैं और कुछ सेशन हमने वोकैब के किए हुए हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है उनको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते रहिएगा, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। और अनुभव के आधार पर चीज़ों को सिस्टमेटिकली पढ़ाया जा रहा है। पहले आपको नाउन प्रोनाउन पढ़ाया गया, उसके भी पहले आपको टेंस पढ़ाया गया और फिर उसके बाद वर्ब पढ़ाया गया। अब आपको वॉइस पढ़ाया जा रहा है। आप देखेंगे कि वॉइस में आपको टेंस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हर स्टेप में। अगर आपको टेंस ठीक से आते हैं केवल तभी आपको वॉइस करने में इजी लगेगा, अदरवाइज आपको लगेगा कि समझ नहीं आया, फिर आप कहेंगे कि मास्टर की बात समझ नहीं आ रही है ना। तो इसलिए आप लोग जिम्मेदारी निभाइएगा, पहले जो टेंस कराए गए हैं टेंस कर लीजिएगा, है ना। हम साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब और ये टेंस के पार्ट बताते चलेंगे हिंट के रूप में, लेकिन अगर प्रॉपरली आपको समझना है तो आपको पहले लेक्चर्स जो कराए गए हैं टेंस के वो कर लीजिएगा। पिछले सेशन में हमने सिंपल प्रेजेंट की एक्टिव की पैसिव वॉइस बना के बता दी थी, और हमने पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस क्या होता है, इंट्रोडक्शन भी आपको दे दिया था। एक्टिव वॉइस कब बनता है, पैसिव वॉइस कब बनता है, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हो चुका है। अब हम आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या रूल्स हो सकते हैं, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, उनके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसकी बात कर रहे हैं हम। सिंपल प्रेजेंट तो हमने कर लिया है पिछले सेशन में। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करेंगे। क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करेंगे। देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एक्टिव वॉइस के लिए, किसके लिए, एक्टिव वॉइस के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो टेंस होता है वो एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस का टेंस होगा, वो किस में होगा, इसमें सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, प्लस इज एम आर होता है। क्या होता है, इज एम आर होता है, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी आता है। क्या आता है, वर्ब के साथ आईएनजी आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाई जाएगी, क्या बनाई जाएगी, पैसिव वॉइस बनाई जाएगी, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में इज एम आर होता है। क्या होता है, इज एम आर, तो वो तो रहेगा ही, इज एम आर रहेगा। प्लस ये ध्यान देने की बात है, एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाता है, बीइंग जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, बीइंग जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, बीइंग जुड़ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बीइंग के बाद वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब प्लस आईएनजी कह सकते हैं आप इसको। क्या कह सकते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब प्लस आईएनजी कह सकते हैं, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है, हर बार मैं आपको बता रहा हूं, ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। क्या रहा होगा, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम इसके सेंटेंसेस देखते हैं, सेंटेंसेस से ज़्यादा समझ आएगा आपको। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हमने एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लिखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे हमने लिखा मैनेजर इज, मैनेजर इज, मैनेजर इज मैनेजिंग, मैनेजर इज मैनेजिंग, क्या, मैनेजर इज मैनेजिंग कंपनी, मैनेजर इज मैनेजिंग कंपनी, मैनेजर इज मैनेजिंग कंपनी। तो इसमें जो इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी, अब देखिए मैनेजर क्या है, ये सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और मैनेजिंग क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। और कंपनी क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या मैनेज किया जा रहा है, कंपनी ऑब्जेक्ट मैनेज की जा रही है। तो इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस, तो क्या हो जाएगा, कंपनी। क्या हो जाएगा, कंपनी, कंपनी ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाना है, इज एम आर। क्या लगाना है, इज एम आर। तो कंपनी सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा, यहाँ पे इज लगेगा। बोलो, इज। उसके बाद हमें बीइंग लिखना है। क्या लिखना है, बीइंग लिखना है, तो बीइंग हो जाएगा। कंपनी इज बीइंग मैनेज्ड। क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख दिया था, सॉरी, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। हमेशा पैसिव वॉइस में, किसमें, वो ध्यान नहीं रहा था, वो एक्चुअली एक्टिव वॉइस की बात कर रहे थे, उसकी वजह से हो गया, वर्ब लिखा हुआ था, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो बीइंग मैनेज्ड क्या हो जाएगा, मैनेज्ड।
बोलो क्या हो जाएगा, मैनेज्ड। किसके द्वारा, बाय मैनेजर। किसके द्वारा, बाय मैनेजर। बाय क्या हो जाएगा, मैनेजर। बोलो ये बात समझ आई, ओके। तो कंपनी इज बीइंग, क्या ध्यान देना था आपको, ध्यान से देखिएगा। यहां पर जो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की भी होती है और इसकी भी होती है। इसमें चेंज क्या हुआ, इसमें बीइंग जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया, बीइंग जोड़ दिया गया। बोलो ये बात समझ आई, यस और नो। तो मैनेजर इज मैनेजिंग कंपनी, कंपनी इज बीइंग मैनेज्ड बाय मैनेजर। बोलो क्या हो जाएगा, कंपनी इज बीइंग मैनेज्ड बाय मैनेजर, कंपनी इज बीइंग मैनेज्ड बाय मैनेजर। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक, ओके। अब देखिएगा, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता, क्या होता, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता तो क्या पॉसिबिलिटी होती। नेगेटिव में आपको पता है बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं। इंटेरोगेटिव में चेंजेस आते हैं तो हम अलग से सेंटेंस करेंगे। मैनेजर इज नॉट मैनेजिंग, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर आ जाता मैनेजर इज नॉट मैनेजिंग कंपनी। क्या आ जाता, मैनेजर इज नॉट मैनेजिंग कंपनी। तो यहाँ पर क्या हो जाता, कंपनी इज नॉट बीइंग। क्या हो जाएगा, कंपनी इज नॉट बीइंग। तो यहाँ पर इज और बीइंग के बीच में, कहाँ पर, इज और बीइंग के बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पर नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो कंपनी इज नॉट बीइंग मैनेज्ड, कंपनी इज नॉट बीइंग मैनेज्ड बाय मैनेजर। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले हमने पॉजिटिव सेंटेंस आपको बताया, क्या बताया, पॉजिटिव सेंटेंस बताया। फिर पॉजिटिव में ही हमने नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया, इज के बाद नॉट लगा दिया। क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। तो यहाँ पर भी इज के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, ओके। तो नेगेटिव सेंटेंस भी बना दिया हमने और पॉजिटिव सेंटेंस भी हो गया, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों हो गए। आगे देखिएगा, अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बाद इसका इंटेरोगेटिव पार्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव पार्ट करते हैं। सॉरी इंटेरोगेटिव पार्ट करते हैं इसका। तो इंटेरोगेटिव पार्ट के लिए पहले हमें इंटेरोगेटिव प्रेजेंट कंटीन्यूअस का क्या लिखना पड़ेगा, सेंटेंस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, सेंटेंस लिखना पड़ेगा। जैसे आर यू, क्या हो जाएगा, आर यू राइटिंग, आर यू राइटिंग, आर यू राइटिंग अ लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना। ये एक्टिव वॉइस में है। अब इसको हमें किस में बनाना है, पैसिव वॉइस में बनाना है। तो पैसिव वॉइस भी जो इसका बनेगा, चाहे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो चाहे सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो। अगर एक्टिव वॉइस में पहले हेल्पिंग वर्ब आया है, क्या आया है, एक्टिव वॉइस में पहले हेल्पिंग वर्ब आई है, तो पैसिव वॉइस में भी पहले क्या लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब ही लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब, अब देखिए ये जो आर हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है, ये यू के अकॉर्डिंग यूज की गई है। किसके अकॉर्डिंग यूज की गई है, यू के अकॉर्डिंग यूज की गई है। अब यही समझना था यहाँ पर, और आगे सारे सेंटेंसेस में आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आ लेटर जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट हो जाएगा। आ लेटर क्या हो जाएगा, आ लेटर। इसके लिए अब देखिएगा आर जो था वो यू के अकॉर्डिंग लगा था। किसके अकॉर्डिंग लगा था, यू के अकॉर्डिंग। आ लेटर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज क्या हो जाएगी। ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आर यू के अकॉर्डिंग लगा हुआ था क्योंकि ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस था। इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आ लेटर जो था वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए इज का यूज हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, आ लेटर के अकॉर्डिंग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग करेंगे, आ लेटर के अकॉर्डिंग करेंगे। यस और नो बोलो। तो आर यू राइटिंग अ लेटर, इज अ लेटर बीइंग, क्या हो जाएगा, बीइंग रिटन बाई, written by, is a letter being written by, is a letter being written by you। क्या हो जाएगा, you।
क्लियर हो गई इतनी बात? ओके। अब देखिएगा, ये तो इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप था। क्या था? इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप था। अगर इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप बनाना होता, क्या बनाना होता? आर यू राइटिंग अ लेटर। अब अगर ये सेंटेंस इस तरीके से होता, क्या? वाई आर यू राइटिंग a letter? Why are you writing a letter? अगर इस तरीके से सेंटेंस दिया होता, अब इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी? क्या इसकी पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे आप बताइए? इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, देखिए जैसे कि एक्टिव वॉइस में यहाँ पर पहले क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है। क्या आया हुआ है? क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है। तो पैसिव वॉइस में भी, किसमें? पैसिव वॉइस में भी पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड ही आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड ही आएगा। बस वही बात आपको फिर से समझना है, ये जो आर हेल्पिंग वर्ब आई थी, ये यू के अकॉर्डिंग आई थी। किसके अकॉर्डिंग आई थी? यू के अकॉर्डिंग आई थी। लेकिन अब हमारा जो सब्जेक्ट होने वाला है वो क्या होने वाला है? आ लेटर होने वाला है। क्या होना है? आ लेटर होने वाला है। तो आ लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा? वाई इज आ लेटर बीइंग, क्या? बीइंग रिटन बाई यू। ये बात समझ आ गई? यस और नो? हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है और जानबूझकर हमने ऐसा सेंटेंस लिया हुआ था कि यहाँ पर जो यू आया है इसके अकॉर्डिंग तो हेल्पिंग वर्ब आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। लेकिन जब आ लेटर सब्जेक्ट आएगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज किया गया है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। जो सेंटेंस में जैसे यहाँ पर यू यूज किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग आर हो गया, जैसे यहाँ पे आ लेटर यूज किया गया है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? इज हो गया। यहाँ पर भी वही बात है, आ लेटर है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। बाकी अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कॉन्स्ट्रक्शन क्या होती है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप की कॉन्स्ट्रक्शन क्या होती है, वो आपको टेंस में मिलेगा। किस में मिलेगा? पीछे टेंस का चैप्टर किया गया है। टेंस के चैप्टर को आप अगर ठीक से पढ़ लीजिएगा, ठीक से देख लीजिएगा, तो आपको इंटेरोगेटिव कॉन्स्ट्रक्शन क्या होती है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंटेरोगेटिव कंस्ट्रक्शन क्या होती है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, उसको कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक बार एट अ ग्लांस कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस का जब सेंटेंस होगा उसमें जो सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ ईजेएमआर लगेगा, उसके बाद बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखिए एक कॉमन चीज याद कर लीजिएगा, पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस, क्या? पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस ज्यादातर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। यस और नो? क्लियर? ओके। तो सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके लिए हमने आपको पॉजिटिव के भी एग्जांपल बताए थे और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के भी एग्जांपल बताए। आपका होमवर्क है इसके आगे, इसके आगे क्या होमवर्क है आपका? इसके आगे आपका होमवर्क है कि आप कम से कम पॉजिटिव, क्या? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव में भी दो टाइप, क्या? एक यस नो टाइप का, क्या? यस नो टाइप का, और एक क्वेश्चन वर्ड वाला। कौन सा? यस नो टाइप का और एक क्वेश्चन वर्ड वाला। कम से कम इन सभी के दो दो सेंटेंसेस आप बनाइएगा। पॉजिटिव के दो, नेगेटिव के दो और इंटेरोगेटिव के दोनों टाइप के दो दो, मतलब कम से कम आप 8 सेंटेंसेस बनाइएगा। कितने? 8 सेंटेंसेस बनाइएगा। ये आपका होमवर्क है। यस और नो? देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे चीज़ों में, तब तक आप सीख तो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप सीख गए हैं, लेकिन वो माइंड में स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपका होमवर्क क्या है? 8 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। कितने सेंटेंस बनाने हैं? 2 पॉजिटिव के, 2 नेगेटिव के। इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप के 2, ये हमने आपको एग्जाम्पल बताया हुआ है। इंटेरोगेटिव के सेकेंड टाइप के भी 2, ये हमने आपको एग्जाम्पल बताया हुआ है। एक बार आप ऐसा कर लीजिएगा, फिर वाइस का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे छूटेगा नहीं। और आगे हम पीछे आए हुए क्वेश्चंस भी आपको कराने वाले हैं, ठीक है? तो एक बार पहले रूल्स कंप्लीट हो जाएं वाइस के, फिर हम आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस कराएंगे वाइस के सेंटेंसेस की।
आगे देखिएगा, आगे हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करो, किसकी बात करो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करो, तो इसकी कंस्ट्रक्शन हमने आपको बताई थी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है हैज हैव। क्या आता है? हैज हैव, बोलो, प्लस उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर इसकी प्रेजेंट परफेक्ट की आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये जो टेंस होता है ये एक्चुअली एक्टिव वॉइस हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? अगर आप इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? जो इसका ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। प्लस हेल्पिंग वर्ब में आपके पास हैज या हैव और दोनों के साथ लग जाएगा बीन। क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट की अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे आप, क्या बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा हैज हैव हो जाएगा प्लस बीन हो जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या? ये अच्छी बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती ही है। उसके बाद बाई आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बोलो, ये बात समझ आ गई? ओके, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको और ज़्यादा समझ आएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल, ये पॉजिटिव सेंटेंस का है। किसका है? पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लिखिए, जैसे मीरा हैज लव्ड, मीरा हैज लव्ड कृष्णा। मीरा हैज लव्ड कृष्णा। मीरा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई कृष्णा हो गया। अब इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कृष्णा इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर कृष्णा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, कृष्ण। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब मीरा के अकॉर्डिंग हैज लगी थी, कृष्ण के अकॉर्डिंग भी क्या लगेगी? हैज लगेगी। तो कृष्ण हैज बीन, क्या? हैज बीन लव्ड, हैज बीन लव्ड बाय मीरा। कृष्ण हैज बीन लव्ड बाय मीरा। देखिए एक कंडीशन है, अगर आपको पैसिव वॉइस के रूल्स नहीं पता होंगे, क्या नहीं पता होंगे? पैसिव वॉइस के रूल्स नहीं पता होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा यहां पर क्या लगा हुआ है? हैज बीन लगा हुआ है। और हैज बीन किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है। किसकी होती है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है। और जब बात कॉन्टिन्यूअस की आएगी, किसकी आएगी? कॉन्टिन्यूअस की आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जब बात कॉन्टिन्यूअस की आएगी तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आपको पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? आईएनजी फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सभी में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? आईएनजी फॉर्म लगती है। आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब तो हैज बीन लगी हुई है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की है, लेकिन वर्ब की क्या लगी हुई है? थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो अगर आप ऐसा केवल सेंटेंस देखें, क्या देखें, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्या होगा? कंफ्यूज मत होइएगा। आपको पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस होने की वजह से ऐसा हुआ है। तो इसलिए पैसिव वॉइस के रूल आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैसिव वॉइस के रूल्स आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस, देखिएगा इसी का क्या नेगेटिव एग्जाम्पल। ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव सेंटेंस इसका क्या बनेगा? जैसे मीरा हैज नॉट लव्ड, मीरा हैज नॉट लव्ड कृष्णा। तो इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? कृष्णा, क्या हो जाएगा? कृष्णा हैज नॉट लव्ड, हैज नॉट बीन लव्ड, हैज नॉट बीन लव्ड बाय मीरा। बोलो, हैज नॉट बीन लव्ड बाय मीरा। क्लियर हो गया इतना? ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव के एग्जांपल्स। किसके एग्जांपल्स? इंटेरोगेटिव के एग्जांपल्स।
पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटेरोगेटिव के एग्जांपल्स देखते हैं। देखिएगा इंटेरोगेटिव के एग्जांपल्स देखिएगा। इंटेरोगेटिव के एग्जांपल्स में जैसे हमने लिखा हैज मीरा हैज मीरा लव्ड कृष्णा, हैज मीरा लव्ड कृष्णा। तो अब देखिएगा ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस था। क्या था? एक्टिव वॉइस सेंटेंस था। जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे आप, क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो आगे देखिएगा हैज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मीरा के अकॉर्डिंग लिखा है। हालांकि हमें अब सब्जेक्ट क्या चाहिए? कृष्णा चाहिए। क्या चाहिए? कृष्णा चाहिए। तो जब कृष्णा लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? कृष्ण लिखा जाएगा। तो कृष्ण के अकॉर्डिंग भी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज ही आएगी। क्या आएगी? तो हैज कृष्ण बीन, हैज कृष्ण बीन लव्ड, हैज कृष्ण बीन लव्ड बाय मीरा, हैज कृष्ण बीन लव्ड बाय मीरा। क्या? हैज कृष्ण बीन लव्ड बाय मीरा। ये हो गया। अब इसी को अगर इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड बनाए, क्या बनाए? क्वेश्चन वर्ड बनाए। तो देखिएगा कैसे बनेगा। वाई हैज, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन। वाई हैज, क्या हो जाएगा? वाई हैज मीरा, वाई हैज मीरा, वाई हैज मीरा लव्ड कृष्णा, वाई हैज मीरा लव्ड कृष्णा, वाई हैज मीरा लव्ड कृष्णा। तो इनकी इस सेंटेंस की जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फिर अभी हमने आपको बताया था इंटेरोगेटिव की कंस्ट्रक्शन अगर आपको देखना है तो टेंस में देखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से होती है कि सबसे पहले क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड आता है। क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड आता है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया? वाई हो गया। बोलो। उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? यहाँ पे हैज हो जाएगा। वाई हैज। हैज के बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट कृष्ण हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे? कृष्ण हो जाएंगे। बोलो क्या हो जाएंगे? कृष्ण हो जाएंगे। वाई हैज कृष्ण वाई हैज कृष्ण बीन, क्या हो जाएगा? वाई हैज कृष्ण बीन लव्ड, वाई हैज कृष्ण बीन लव्ड बाय मीरा। वाई हैज कृष्ण बीन लव्ड बाय मीरा। क्या हो जाएगा? वाई हैज कृष्ण बीन लव्ड बाय मीरा। क्लियर हो गया। तो ये इंटेरोगेटिव हो गया। होमवर्क आपका कभी नहीं छूटेगा। होमवर्क है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कम से कम 2 पॉजिटिव सेंटेंस। कैसे? 2 पॉजिटिव सेंटेंस, 2 नेगेटिव सेंटेंस। कैसे? 2 नेगेटिव सेंटेंस, 2 इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, 2 इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, खुद से बना के दिखाना है। ये आपका होमवर्क है। क्या है? ये आपका होमवर्क है। खुद से 2 सेंटेंस, 2 सेंटेंस बना के दिखाना है। अगर आपको रूल समझ आ गए हैं, अगर आपको रूल्स समझ आ गए हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप सेंटेंस खुद से बनाकर ना देखें। अगर आप सीखना चाहते हैं तो, सीखना ही नहीं चाहते तब तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर तो कुछ करना ही नहीं है, फिर तो बस एंजॉय करिए लाइफ को, है ना। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ करना है तो फिर कर लीजिएगा। नहीं तो देख कर तो बहुत लोग चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, उसके बाद वो माइंड में स्टेबल नहीं रहता है। अगर कंप्लीटली आपको सीखना है तो उसके लिए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। क्लियर हो गया? आगे देखिएगा, ये लिख लिया होमवर्क आप लोगों ने। क्या करना है? 2 पॉजिटिव के सेंटेंस बनाने हैं आपको, हमने आपको एग्जांपल देकर बताए थे। 2 नेगेटिव के सेंटेंस बनाने हैं और 2 ये आपके पास कॉन्स्ट्रक्शन सामने लिखी है। और अगर आपको कॉन्स्ट्रक्शन में प्रॉब्लम हो रही है कि इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप पहले हेल्पिंग वर्ब क्यों आई फिर सब्जेक्ट क्यों आया, या इंटेरोगेटिव के सेकंड टाइप में पहले क्वेश्चन वर्ड आया फिर हेल्पिंग वर्ब आया फिर सब्जेक्ट आया, तो ये आपको टेंस देखना पड़ेगा। वहां पर प्रॉपर आपको टेंस की कॉन्स्ट्रक्शन बताई गई है। कौन सा टेंस? टाइप्स ऑफ सेंटेंस में भी हमने आपको बताया हुआ है ये चीज, है ना। टेंस में तो बताया ही हर बार, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में भी आपको ये बताया गया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव के दोनों टाइप क्या होते हैं, और इसको क्यों यस या नो टाइप या क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस ही कहते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और अवेयर हो जाइएगा। हमने सिंपल प्रेजेंट की पैसिव वॉइस बना ली, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस बना ली, प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस बना ली, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या बना लिया हमने? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस हम नहीं बनाएंगे। क्या नहीं करेंगे? क्योंकि आपके ग्रामर में हमारे ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। हालांकि मिशेल स्वान करके एक ग्रामरियन है, उन्होंने कहा कि अगर आप बनाना ही चाहते हैं तो बना सकते हैं, वो हम बाद में चारों कर लेंगे, है ना। क्या कर लेंगे? पहले हमारे जो 8 टेंस की बनती है पैसिव वॉइस, जिन 8 टेंसेस की बनती है, प्रेजेंट के 3, पास्ट के 3, फ्यूचर के 2। प्रेजेंट के 3 कौन कौन से? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट के 3 कौन कौन से? सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर के 2 कौन से? फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट। इन 8 की पहले हम बना लेंगे, उसके बाद फिर आगे हम जो ये 4 बचेंगे हमारे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इन चारों की बाद में हम बना के दिखा देंगे। उसमें बीइंग जोड़ के बनाना होता है तो हम बना लेंगे। ठीक है, तो पहले हम अब करते हैं सिंपल पास्ट। क्या करते हैं? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, देखिए सिंपल पास्ट में जैसे सिंपल प्रेजेंट की थोड़ी सी पॉजिटिव और नेगेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस था, इसी तरीके से सिंपल पास्ट में भी यही प्रॉब्लम है कि जो सिंपल पास्ट का एक्चुअली सब्जेक्ट होता है, क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। क्या लगती है? पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव की सेंटेंस की बात है। किसकी बात है? पॉजिटिव सेंटेंस की बात है। लेकिन इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, किसमें? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म ना लगकर क्या लगता है? डिड का यूज होता है। किसका यूज होता है? डिड का यूज होता है। तो पहले इसकी कॉन्स्ट्रक्शन देख लीजिएगा। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, बोलो, प्लस डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। क्या आ जाएगी? डिड हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, अच्छा नेगेटिव है तो डिड नॉट हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा, क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। ये बात क्लियर होगी? प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव अगर होगा, क्या होगा? इंटेरोगेटिव होगा। तो इंटेरोगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया ही जाता है, तो ये कॉन्स्ट्रक्शन क्या हो जाएगी? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, बोलो, प्लस उसके बाद ये सेम हो जाएगा, डिड, क्या हो जाएगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, बोलो, इस तरीके से हो जाएगी। ये बात क्लियर है? इसको याद रखिएगा, सिंपल पास्ट टेंस। अब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पैसिव वॉइस की बात करते हैं। ये आपको हमने टेंस रिकॉल करवा दिया, टेंस क्लियर हो गया। अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, और अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्या लगेगा? ये ध्यान रखिएगा। अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, किसमें? सिंपल पास्ट के टेंस में। और अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा
तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये एक्टिव वॉइस की बात है, किसकी बात है, एक्टिव वॉइस की बात है, किसकी बात है, एक्टिव वॉइस की बात है। जो टेंस होता है वो एक्टिव वॉइस में एक्चुअली होते हैं। अब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करेंगे। पैसिव वॉइस के लिए क्या रूल होगा, ये रफ कर दे रहे हैं, अगर आपने नहीं लिखा तो अब तक नोट कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। वैसे हम आपको बार बार बोल रहे हैं, टेंस एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको ये यहाँ पे इतना कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अब अगर हमें इसकी पैसिव वॉइस बनाना हो, क्या बनाना हो, पैसिव वॉइस बनाना हो, देखिएगा, अगर इसकी पैसिव वॉइस बनाना हो, क्या बनाना हो, पैसिव वॉइस बनाना हो, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वाज वर, क्या आ जाएगी, वाज वर आ जाएगी, प्लस क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, वाज वर आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, वाज वर आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, कौन सी फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा। ये पैसिव वॉइस की बात है, किसकी बात है, पैसिव वॉइस में जब सिंपल पास्ट की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं, वाज वर का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, वाज वर का यूज करते हैं। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वाज वर एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब तो किसकी है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की है, किसकी है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की है। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस, सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब वाज वर नहीं है, लेकिन जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो सब्जेक्ट के बाद किसका यूज किया जाएगा, वाज वर का यूज किया जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी आपको, ओके। तो देख रहे हैं आप कि टेंस की कितनी जरूरत है यहाँ पे। यस और नो। चलिए, तो सिंपल पास्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब एग्जांपल लिखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए, जैसे पॉजिटिव का एग्जाम्पल लिखते हैं हम, पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे राम हेल्प्ड, राम हेल्प्ड, राम हेल्प्ड द पुअर, राम हेल्प्ड द पुअर। तो इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये सिंपल पास्ट में टेंस है, किसमें है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। बोलो, क्या किया गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो क्या हो जाएगी इसकी पैसिव वॉइस, क्या हो जाएगी, द पुअर, क्या हो जाएगा, द पुअर, क्या हो जाएगा, द पुअर वर, क्या हो जाएगा, द पुअर वर हेल्प्ड, द पुअर वर हेल्प्ड बाय राम, द पुअर वर हेल्प्ड बाय राम। पुअर की किसके द्वारा हेल्प की गई थी, राम के द्वारा हेल्प की गई थी। राम हेल्प्ड द पुअर वर हेल्प्ड बाय राम, क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाय राम। तो अब यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद वाज या वर्ब में से, अब पुअर प्लूरल है, क्या है, पुअर प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, वर आ गया, क्या आ गया, वर आ गया, प्लस उसके बाद देखिएगा हेल्प का क्या, हेल्प्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म थी और यहाँ पर ये हेल्प्ड क्या है, थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, प्लस प्लस यहाँ पर बाई प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, बाई के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाई प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बोलो तो राम हेल्प्ड द पुअर वर हेल्प्ड बाई राम, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, वर आ गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्प्ड जो सेकंड फॉर्म में लिखा था वो थर्ड फॉर्म आ गई, क्या आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई। बोलो, और उसके बाद आ गया बाई प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस लिखना होता, क्या, अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस लिखना होता तो पहली बात तो कंस्ट्रक्शन देखिएगा टेंस की, यहाँ पर सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया था प्लस ऑब्जेक्ट था। यहां पर क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव की कंस्ट्रक्शन हमने आपको बताई थी, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस डिड नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। कौन सी फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। बोलो, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राम डिड नॉट, क्या हो जाएगा, राम डिड नॉट, बोलो क्या हो जाएगा, राम डिड नॉट हेल्प। अब यहां पर जो हेल्प हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। क्या आ गई, राम डिड नॉट हेल्प द पुअर, राम डिड नॉट हेल्प द पुअर। तो इसके पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा द पुअर, क्या हो जाएगा, द पुअर, क्या हो जाएगा, द पुअर वर नॉट, क्या हो जाएगा, वर नॉट, द पुअर वर नॉट हेल्प्ड, द पुअर वर नॉट हेल्प्ड बाय राम। क्या हो जाएगा, द पुअर वर नॉट हेल्प्ड बाय राम। तो देखिएगा यहां पर सब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया, द पुअर हो गया, उसके बाद वाज वर आ गया। क्या आ गया, वाज वर आ गया। अगर नेगेटिव होगा क्या होगा, तो यहां इसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो नॉट आ गया, हेल्प्ड बाय राम, क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाय राम। अब इसके हम इंटेरोगेटिव के फर्स्ट और सेकंड टाइप के एग्जांपल्स देखते हैं। क्या देखते हैं, इंटेरोगेटिव के सेकंड और फर्स्ट टाइप के एग्जांपल्स देखते हैं। देखिएगा इंटेरोगेटिव का, देखिएगा इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप में सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डिड, डिड के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट राम, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, हेल्प। सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड राम हेल्प द पुअर। अब देखिएगा ये डिड जो है राम के अकॉर्डिंग आया है। किसके अकॉर्डिंग आया हुआ है, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है। लेकिन जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वाज वर्ब, क्या आ जाएगी। अब वाज वर्ब में से हमको पुअर के अकॉर्डिंग लेना है, तो पुअर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, वर द पुअर, वर द पुअर, ठीक है, वर द पुअर, बोलो वर द पुअर। तो वाज वर आ गया, फिर उसके बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगी, हेल्प्ड बाय राम। क्या हो जाएगा, बाय राम। तो वर द पुअर हेल्प्ड बाय राम, क्या हो जाएगा, वर द पुअर हेल्प्ड बाय राम। क्लियर हो गया। अब इसका हम इंटेरोगेटिव का सेकंड फॉर्म बनाते हैं। आपको पता है हमने टेंस में बताया हुआ था, इंटेरोगेटिव का जो सेकंड टाइप होता है, ये जो कंस्ट्रक्शन लिखी है, इसी के पहले में क्वेश्चन वर्ड जोड़ना पड़ता है। क्या जोड़ना पड़ता है, क्वेश्चन वर्ड जोड़ना पड़ता है। तो क्वेश्चन वर्ड जोड़कर हम सेंटेंस बना रहे हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, व्हेन डिड राम हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, व्हेन डिड राम हेल्प द पुअर, व्हेन डिड राम हेल्प द पुअर। तो इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए क्वेश्चन वर्ड तो सेम ही रहेगा, व्हेन हो जाएगा। ये जो डिड हेल्पिंग वर्ब थी, ये डिड हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर पहले हमारा सब्जेक्ट लिख लूँ ताकि ज़्यादा आपको समझ आए। क्या आ जाएगा, द पुअर आ जाएगा। तो व्हेन वर, क्या हो जाएगा, व्हेन वर द पुअर हेल्प्ड बाय, क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाय, व्हेन वर द पुअर हेल्प्ड बाय राम, व्हेन वर द पुअर हेल्प्ड बाय राम, क्या हो जाएगा, व्हेन वर द पुअर
हेल्प्ड बाई राम। क्लियर हो गया इतना? व्हेन डिड राम हेल्प द पुअर, व्हेन वर द पुअर हेल्प्ड बाई राम। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका सिंपल पास्ट का, किसका? सिंपल पास्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। होमवर्क फिर वही रहेगा आपका, क्या रहेगा? सिंपल पास्ट टेंस के, किसका? सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप के सभी के दो दो क्वेश्चन आपको करना है। तो मतलब 8 सेंटेंसेस, कितने सेंटेंसेस? 8 सेंटेंसेस आपके होमवर्क हैं। क्या है? 8 सेंटेंसेस आपके होमवर्क हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, अगर आपको ये समझ आ गया है कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है सिंपल पास्ट का, वो सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, लेकिन जब वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में चेंज हो जाता है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होने लगती है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। अब आप क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा अपने मन से। क्या आप अपने मन से 2 सेंटेंस नहीं लिख सकते? आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखने के लिए केवल इतना सा चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए आपको? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इतना छोटा सेंटेंस लिख लीजिएगा, फिर उसको चेंज कर लीजिएगा। कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिएगा, उसको कुछ भी काम करवा दीजिएगा और उस काम के साथ साथ एक ऑब्जेक्ट भी जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ दीजिएगा? ऑब्जेक्ट जोड़ दीजिएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे चले। ओके, देखिएगा। तो हमने सिंपल पास्ट कर लिया, अब हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। क्या करते हैं? नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ये जो भी आपको टेंस कराए हमने, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट हमने आपको करा दिया है। अब हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा। जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है, देखिए आपका जो काम है वो आप जरूर करिएगा। अगर आप अपना काम नहीं करेंगे तो केवल मेरे करने से आपको समझ नहीं आने वाला है। आप पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। क्या करिएगा? पार्टिसिपेट करिएगा। जो आपको होमवर्क दिया गया है, जितने भी हमने टाइप्स के सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट करवा दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया और सिंपल पास्ट हो गया, तो आपको क्या करना है? इनके सेंटेंसेस फॉर्म कर लेने हैं। क्या करने हैं? सेंटेंस फॉर्म करने हैं। जो हमने एग्जाम्पल दिए है वो भी कर लीजिएगा। उसके अलावा अपनी तरफ से भी सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करिएगा। क्या करिएगा? कोशिश करिएगा, तो आप ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में हम आगे करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, धन्यवाद।